हेलो नमस्कार, मैं बलवंत सिंह आप सभी व्यूअर्स का सिविल के फंडे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसके आगे का पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ शॉर्टेस्ट टाइम मेजरमेंट। तो जो टाइम का जो मेज़रमेंट होता है उसका जो शॉर्टेस्ट मेज़रमेंट कितना हम मेजर कर सकते हैं, तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 247 जेप्टो सेकेंड। एक फोटॉन के लिए हाइड्रोजन अणु में यात्रा करने के लिए 247 जेप्टो सेकेंड लगते हैं। तो ये क्या है, सबसे जो समय होता है, टाइम होता है, उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो एक जेप्टो सेकेंड जो होता है एक सेकेंड के एक अरबवें हिस्से के 1 ट्रिलियन के बराबर है, जो एक दशमलव बिंदु के बाद इसके पहले 20 शून्य के साथ लिखी गई संख्या एक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हु इज़ इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO बोला जाता है, फॉर द टाइम पीरियड अक्टूबर 2020 टू जून 2021। तो किसको चेयरपर्सन ILO का नियुक्त किया गया है, कब, किस पीरियड के लिए, अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक। तो इसमें किसको, अपूर्व चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो इसमें क्या है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को 35 वर्षों के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो शासी निकाय की अध्यक्षता इसमें मिली है इसको, भारत को। और अपूर्व चंद्रा जी जो हैं, तो अपूर्व चंद्रा जी जो हैं वो भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय में क्या है, सचिव हैं, श्रम और रोजगार सचिव हैं। तो इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको। अब जो ILO है, ILO का इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके जो अभी करंट मेंबर हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसकी अभी 187 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोजेक्ट हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस ब्रूनेल मेडल। कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें से जिसको जो प्रेस्टिजियस ब्रूनेल मेडल होता है उससे सम्मानित किया गया है, किस प्रोजेक्ट को। इसका सही आंसर होगा मंगदेशु जल विद्युत परियोजना, मंगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको क्या है कि ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा दिया गया है। इसका नाम जो है ईसमबार्ड में किंगडम ऑफ ब्रूनेल के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे, ईसमबार्ड के किंगडम ऑफ ब्रूनेल के नाम पे रखा गया है, जो 19वीं शताब्दी के दिग्गज इंजीनियर थे, 19th सेंचुरी के एक फेमस इंजीनियर थे। व्हाट इज़ कोविरैप। कोविरैप है क्या, कोविरैप क्या है कि एक टेस्टिंग मशीन है, किसके लिए, कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कोरोना वायरस टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग मशीन है जिसको IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने बनाया है इसको। और इसको क्या है कि ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा इसको सत्यापित किया गया है, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। तो इसका जो खास बात यह है कि इसमें जो है, तो जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग करने में बहुत ही मामूली समय लगेगा। तो जिसमें लगभग पर टेस्ट की कीमत कितनी आने वाली, लगभग 500 रुपये पर टेस्ट की कीमत आने वाली है। और इसमें लगभग 1 घंटे के भीतर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट। तो जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये है उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसको उत्तराखंड का जो पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह जो रिजर्व है यह हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। और जो बिहार का जो काबर ताल है, काबर ताल आर्द्रभूमि, इसको भी क्या है कि रामसर साइट सम्मान से नवाजा गया है। तो अब भारत में जो कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 39 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू एग्जामिन इश्यूज कंसर्निंग एक्सपेंडिचर लिमिट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो जो लोकसभा और विधानसभा में जो इसके इलेक्शन में जो खर्चे होते हैं उसको मतलब एक प्रॉपर वे में किया जाए कि कहीं जितनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा ना खर्चा किया जाए, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। किसके किसके नाम पे कमेटी बनी थी, तो हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा, हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार रोपवे इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो जो गिरनार रोपवे है किस स्टेट में बनाया गया है अभी हाल ही में, तो इसको गुजरात में बनाया गया है गिरनार रोपवे। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो जो गिरनार रोपवे है ये कहाँ है, गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में माउंट गिरनार में स्थित है। इस रोपवे को बनाने का 1983 से ही प्रस्ताव पास है, लेकिन क्या है कि अभी ये 2018 में बनना शुरू हुआ, 2018 से शुरू होकर के अभी 2020 में कंप्लीट हुआ।
तो क्या ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया गॉट फर्स्ट रैंक टू अप्लाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो PMGSY योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको लागू करने के लिए जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त हुआ है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त हुआ है। तो जो हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। इसमें 30 जिलों की सूची बनाई गई थी जिसमें मंडी को फर्स्ट रैंक मिला है। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कंट्री इन द लिस्ट ऑफ IMF। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें जो एंडोरा जो कंट्री है, ये इसका अभी रिसेंटली नया मेंबर बना है। तो इससे क्या है, ये कौन सा किस नंबर का हो गया? ये 190वां बना है। मीन्स अब टोटल कितनी IMF में कितनी कंट्रीज हो गई मेंबर? टोटल 190 मेंबर्स हो गए। तो 190वां कौन सा है? एंडोरा कंट्री। तो जो एंडोरा कंट्री है, इसकी जो कैपिटल क्या है? एंडोरा ला विला। एंडोरा ला विला। एंडोरा ला विला। और इसकी जो करेंसी है, ये यूरो चलती है यहाँ पे, यूरो। और जो हमारा IMF है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट। मीन्स किसान सूर्योदय योजना जो कहाँ, किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? तो ये गुजरात में शुरू होने वाली है, गुजरात में। तो जो गुजरात में मोदी जी ने इसकी भी शुभारंभ किया है, किसान सूर्योदय योजना। इसमें क्या है कि जो किसान हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें किसान अपने जो काम है, जो अपनी कृषि से रिलेटेड काम है, वो बिजली की सहायता से वो सब कर सकते हैं। इसके तहत क्या है, इस योजना के तहत 66 किलोवाट की शक्ति वाली प्रत्येक 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी और इन्हें कुल 3490 किलोमीटर की लंबाई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जो बुमला पास है, ये किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये एक बॉर्डर पास है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो इसके बीच का एक बॉर्डर पास है, बुमला पास। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है, जहाँ सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के जो सूबेदार थे जोगिंदर सिंह, तो उसने सर्वोच्च बलिदान दिया था, यहीं पे दिया था। तो उसी जगह पे क्या है कि एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो बुमला पास कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।